साल 1962। भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसे शायद ही कोई याद रखना चाहेगा। चीन के हाथों एक बड़ी हार। लेकिन जरा सोचिए, अगर ठीक 5 साल बाद उसी सरहद पर कहानी पूरी की पूरी पलट जाए तो। जी हां, ये कहानी उसी जबरदस्त वापसी की है, नाथू ला की उस लड़ाई की जिसने भारतीय सेना के जज्बे को एक नई बुलंदी दी। स्क्रीन पर इन दो बातों को देखिए। एक तरफ है 1962 की कड़वी याद और दूसरी तरफ है 1967 का आत्मविश्वास। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ 5 साल के अंदर इतना बड़ा बदलाव आखिर आया कैसे? और बस यही सवाल इस पूरी कहानी को बहुत दिलचस्प बना देता है। देखिए, 1962 की जंग के बाद भारत चीन बॉर्डर पर एक अजीब सी खामोशी तो थी, लेकिन उसे शांति कहना बिल्कुल गलत होगा। वो एक बेचैनी भरी खामोशी थी जिसके नीचे ना एक चिंगारी हमेशा सुलग रही थी, जो कभी भी भड़क सकती थी। और इस पूरे तनाव का सेंटर पॉइंट था सिक्किम का नाथुला पास। ये इतनी सेंसिटिव पोस्ट थी जहां भारतीय और चीनी सैनिक एक दूसरे से बस कुछ ही गज के फासले पर तैनात थे। तो जाहिर है वहां आए दिन बहस, धक्का मुक्की, ये सब एक आम सी बात बन गई थी। और फिर आया सितंबर 1967। इसी तनाव भरे माहौल के बीच इंडियन आर्मी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने तय किया कि सीमा को साफ साफ मार्क किया जाएगा, यानी एक लकीर खींची जाएगी। अब ये समझना जरूरी है कि सीमांकन का मतलब क्या था। देखिए, ये कोई हमला करने की तैयारी नहीं थी। भारतीय सैनिक बस एक तार की बाड़ लगा रहे थे। क्यों? ताकि दोनों देशों को साफ साफ पता हो कि असली बाउंड्री लाइन है कहां, और ये जो रोज रोज के झगड़े हैं उनसे बचा जा सके। लेकिन चीन को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। पहले तो उन्होंने सिर्फ जुबानी धमकियां दी। जब उससे बात नहीं बनी तो वे फिजिकली यानी सीधे सीधे भारतीय सैनिकों के काम में दखल देने लगे। और देखते ही देखते एक मामूली सा काम एक बड़े टकराव की वजह बनता चला गया। और फिर वो दिन आ ही गया जब वो सुलगती हुई चिंगारी एक शोले में बदल गई। तारीख थी 11 सितंबर 1967। उस सुबह भारतीय सैनिक हमेशा की तरह अपना काम शुरू ही कर रहे थे कि अचानक बिना किसी वार्निंग के चीनी पोस्ट से मशीन गन और मोटार का हमला शुरू हो गया। तोपें गरजने लगी, गोलियां बरसने लगी। ये हमला पूरी तरह से अनप्रोवोक्ड था, यानी बिना किसी उकसावे के किया गया था। और अब सबसे बड़ा सवाल यही था। 1962 की हार की यादें अभी भी सबके जहन में ताज़ा थीं। तो क्या भारत फिर से पीछे हट जाएगा, या इस बार कहानी कुछ और लिखी जाएगी? इस बार जवाब बिल्कुल अलग था। ये इंडियन आर्मी के लिए अपने आत्मसम्मान को, अपने संकल्प को साबित करने का एक मौका था, और उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। ये एक लाइन इस पूरी लड़ाई का सार है। आप जानते हैं, ये सिर्फ एक मिलिट्री बदलाव नहीं था, ये एक मानसिक बदलाव था। भारतीय सेना अब डिफेंसिव मोड में नहीं थी, वो दृढ़ संकल्प के साथ खड़ी थी। भारतीय सेना ने फौरन और पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई की। आर्टिलरी यानी तोपखाने का इतना सटीक इस्तेमाल हुआ कि चीनी बंकर तहस-नहस हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जैसे लीडर्स के निर्णायक फैसलों ने और जमीन पर लड़ रहे जवानों की बेमिसाल बहादुरी ने लड़ाई का पासा ही पलट कर रख दिया। कुछ ही दिनों में लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन इसका जो असर था ना, वो सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं रहा। इसका प्रभाव बहुत गहरा और बहुत दूर तक जाने वाला था। तो नतीजा क्या निकला? बिल्कुल साफ। चीन को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपनी पोस्ट को मजबूती से बचाए रखा। और इस स्लाइड में जो बात कही गई है, वो इस पूरी कहानी का दिल है। असल में ये जीत जमीन पर कब्जा करने के बारे में थी ही नहीं, ये देश के खोए हुए आत्मविश्वास को, उसके मनोबल को वापस पाने के बारे में थी। 1962 के बाद दुनिया भर में भारत की मिलिट्री पावर पे सवाल उठ रहे थे। नाथुला की इस जीत ने उन सारे सवालों पर फुल स्टॉप लगा दिया। इसने दुनिया को एक साफ संदेश भेजा कि ये एक नई भारतीय सेना है। तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि नाथुला की लड़ाई सिर्फ एक सैन्य झड़प नहीं थी। नहीं, ये एक राष्ट्र के आत्मसम्मान की वापसी थी। ये उस दिन की कहानी है जब भारतीय सेना ने सिर्फ एक सरहद की हिफाजत नहीं की, बल्कि एक पूरे देश के गौरव को फिर से स्थापित किया था।